नमस्कार। नवीन योग में आपका स्वागत है। आज हम अष्टांग योग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। महर्षि पतंजलि कृत अष्टांग योग योग दर्शन में साधन पाद जो कि द्वितीय पाद है उसमें अष्टांग योग की चर्चा की गई है। 8 अंगों का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार उसका पालन करने से क्या क्या हमें लाभ हो सकता है। अष्टांग योग नाम आपने सुना ही होगा, सभी इससे परिचित हैं, आजकल बहुत प्रचलन में है। लेकिन ये अष्टांग योग है क्या और हमारे जीवन के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, चलिए आगे बात करते हैं इस पर। आइए जाने अष्टांग योग बाय महर्षि पतंजलि। अष्टांग योग में क्या क्या वर्णन है और ये किस पाद में है। साधन पाद में इसका वर्णन किया गया है जो कि द्वितीय पाद है। योग दर्शन का जो पहला पाद है वह है समाधि पाद और जो दूसरा पाद है वह है साधन पाद। पहले पाद में समाधियों की चर्चा की गई है, समाधि कितने प्रकार की है, कैसे है, लेकिन उसे प्राप्त कैसे किया जाए, तो क्या क्या साधन अपनाए जाएं, किस तरीके से हम उस अवस्था तक प्राप्त जा सकते हैं, क्योंकि ये जो समाधि ही योग है। और महर्षि पतंजलि ने अपने दूसरे सूत्र में समाधि पाद की कहा है कि योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना ही योग है। तो वृत्तियों का निरोध होना योग है, लेकिन योग किसको कहा है, समाधि की अवस्था को कहा गया है। तो साधन पाद में वैसी वैसी चीज़ें बताई गई हैं जो एक योगी को करना चाहिए। तो साधन पाद की शुरुआत में ही क्रिया योग का वर्णन है, उसके फलों के बारे में बताया गया है। हमारे भीतर कौन से क्लेश होते हैं, उसके स्वरूप को कैसे पहचाना जाए, कैसे समझा जाए कि ये क्लेश हैं और उसको नाश कैसे किया जाए ताकि कोई भी कर्माशय ना बने, जन्म मरण से हम मुक्त हों और हम विवेकी जीवन जिएं। इस तरह की बहुत सारी अच्छी बातें उसमें बताई गई हैं। इसके साथ ही 8 अंगों का वर्णन किया गया है। 8 अंगों में से जो 5 अंग है उसका वर्णन साधन पाद में किया गया है और अगले जो 3 अंग हैं उसका वर्णन आगे के विभूति पाद में किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो 8 अंग हैं वह योगांग अनुष्ठाना 10 शुद्धिक्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेख्याते। इसमें बताया गया है कि योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, योग के अंगों को अपने जीवन में उतारने से देह में स्थित जितनी भी अशुद्धियां हैं उसका नाश होता है और जो ज्ञान है उसका प्रकाश उदय होता है विवेक ख्याति पर्यंत तक। विवेक ख्याति बुद्धि की एक सर्वोच्च अवस्था, विवेक की एक सर्वोच्च अवस्था है जो कि हमारी प्राप्त होती है। हमें कैसे प्राप्त होती है, जब तक देह निर्मल नहीं होगा तब तक ऐसी अवस्था हमें प्राप्त नहीं होगा। जैसे एक मिरर है, अगर ख़राब है तो हमें साफ स्वच्छ करना पड़ेगा, तभी हमारा जो प्रतिबिंब है उसमें स्वच्छ रहेगा, साफ दिखाई देगा। तो उसको क्या करेंगे, हम मिरर को साफ करेंगे, तब जा कर के हमारा जो प्रतिबिंब है वो उसमें अच्छा दिखेगा, हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। उसी प्रकार से ज्ञान के ये जो योग के जो अनुष्ठानों का जब हम पालन करते हैं तो देह में जितनी भी अशुद्धियां हैं वह शुद्ध होती हैं, वह साफ होती है, हमारा देह निर्मल हो जाता है और जो ज्ञान है वह हमें दिखाई देने लगता है, प्रकाश हमारे भीतर उज्ज्वलित होने लगता है और विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। तो इस प्रकार का यह बहुत ही अच्छा और सुंदर सूत्र है जिसे हमें जानना अति आवश्यक है। इसके साथ ही क्या नाम है इनके, कि भी 8 अंग हैं, कौन कौन से हैं, तो वह है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग हैं। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, एक एक स्टेप पे चढ़ते हैं तभी हम जाकर के अंतिम सीढ़ी तक पहुँचते हैं। तो पहली पादान से दूसरी पादान, दूसरी पादान से तीसरी पादान, मतलब पहली पादान इन्होंने यम से शुरू किया है कि हमको यम करना है, नियम में जाना है, आसन का अभ्यास करना है नियमित, प्राणायाम का अभ्यास करना है, प्रत्याहार का करना है और अंत में हमें समाधि की ओर बढ़ना है। और समाधि जो कि हमारा उद्देश्य है, कैवल्य की प्राप्ति जो हमारा लक्ष्य है, उसकी तरफ हमें आगे बढ़ने हैं। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने बहुत ही अच्छे से समाधि पाद में पहले ही बता दिया कि क्या योग है और कैसे साधनों से द्वारा उसको प्राप्त किया जाता है, कैसे जीवन में विभूतियाँ आएंगी और कैसे अंत में हम उस कैवल्य को प्राप्त करेंगे। तो इसके साथ ही 8 अंग हैं जो हमें पता होने चाहिए। इसके साथ ही यम क्या है, तो यम 5 हैं संख्या में, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। अहिंसा, पहला है अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। आइए जानते हैं ये 5 क्या क्या है। तो अहिंसा का मतलब होता है हिंसा से रहित होना। मन वचन कर्म से हमारे भीतर हिंसा नहीं होनी चाहिए। हमें किसी का बुरा नहीं करना है, चित्त से भी बुरा नहीं करना है, मन से भी किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं रखना है। अगर हमारे भीतर इस प्रकार के भाव हैं तो वो हिंसा मानी जाएगी। तो अहिंसा
हमें धारण करनी है, जो कि यम है। देखिए, ये जो यम है, वास्तविक रूप से यम क्या है, अगर हम इस शब्द को ही लें तो ये ऐसे आवश्यक कार्य हैं या कहीं ऐसे आवश्यक कर्तव्य हैं जो प्रत्येक मनुष्य जो समाज को या मनुष्य जाति को अपनाने आवश्यक हैं। ये सभी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि तभी हमारे अनुशासन आएगा। क्योंकि बाहर अभी समय ऐसा विपरीत चल रहा है, युद्ध हो रहे हैं, तो इस तरह की जो भी बातें हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे भीतर हिंसा है, हमारे भीतर वो समझ नहीं है, हमारे भीतर अभी भी लड़ाई की भावना है, हिंसा की भावना है। तो ये हम उस समय योग मार्ग में आरूढ़ नहीं हो सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आगे अगर बढ़ना है, हमारे चित्त को निर्मल करना है और योग के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसके लिए सबसे पहला, अगर हमें भीतर कुछ गुण को धारण करना है तो वह है अहिंसा। और जैसे जैसे हम अहिंसा को प्राप्त होंगे, हमारे व्यवहार में चेंज होगा, हमारा जो आभा मंडल है वो अच्छा होगा, हमारा प्रभाव दूसरों पर दिखाई देगा। तो ये अहिंसा का अत्यंत हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है कि हिंसा से रहित होना, मन से भी किसी को हिंसा नहीं करना, बोलने मतलब हमने किसी को कुछ कह दिया, इस तरह के कटु शब्द बोल दिए ताकि उसको बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे व्यवहार में नहीं होनी चाहिए। एक योगी के जीवन में अहिंसा का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ है दूसरा अत्यंत जो आवश्यक यम है वो है सत्य। तो आजकल आप देख रहे हैं कि हम छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं, असत्य को मान लेते हैं, और फ़ोन सभी के पास है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, हम यहाँ नहीं यहाँ है। इस तरह की जो भी बातें होती हैं वो असत्य में आती हैं, मतलब हम हमारे देह के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जो चीज़ सही नहीं है उसको हम बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारी वाणी पर उसका असर पड़ता है, हमारे व्यवहार पर असर पड़ता है, और धीरे धीरे अगर हमें आदत हो जाती है झूठ बोलने की, तो हम हर बात पे झूठ बोलना स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे हमारा आवामंडल खराब होता है, हमारा दूसरों पे इफ़ेक्ट कम हो जाता है, हमारी वाणी में वो प्रभाव नहीं होता है, और लोग हमसे पहले ही बोल देते हैं कि ये तो झूठ बोलते हैं। तो हमें मन, वचन और कर्म से हमें सत्य बोलना चाहिए, और जहाँ उचित नहीं है वहाँ मौन रहना ज़्यादा उचित है। लेकिन आप असत्य न बोलें, सदैव सत्य के साथ रहेंगे तो आप में एक निडरता बढ़ेगी, आप में साहस बढ़ेगा, आप कॉन्फिडेंस आप में अंदर आएगा। तो इस तरह की चीज़ें अत्यंत आवश्यक है, और इससे समाज तैयार होता है। तो ये जो गुण हैं वो सभी के लिए समान रूप से हैं, सभी को अनिवार्य रूप से इसका पालन करना चाहिए। तो इसे आवश्यक कर्तव्यों को ही कहा जाता है यम, ठीक है। उसके बाद आता है अवस्थ्य। अवस्थ्य होता है चोरी न करना, मतलब हमें चोरी नहीं करनी है, किसी के चीज़ों पर मालिकाना किसी और का अधिकार है और हम अपनी चीज़ समझ करके उसको यूज़ कर रहे हैं बिना उससे पूछे, तो ये चोरी में आता है। इसके साथ ही हमने किसी के विचारों को जान लिया, या हमने किसी की चीज़ों को अपनी चीज़ मान करके एक्सप्लेन कर दिया, बता दी, ये सारी अवस्थ्य में आती है। तो हमें चोरी की कोई भी भावना नहीं होनी चाहिए, और ये आपको एक स्थिरता देगा, आपके मन में एक स्थिरता लाएगा। और अगला जो यम है वह है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हमें वेदों का अध्ययन करना चाहिए, जिसमें ब्रह्म का ज्ञान हो, ऐसे शास्त्र पढ़ने चाहिए, और वीर्य पे नियंत्रण होना चाहिए। ये ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही आता है अपरिग्रह। क्या होता है परिग्रह का मतलब होता है कि अनावश्यक चीज़ों का संग्रह करते हैं हम, चाहे अत्यधिक सामान हमने खरीद लिए, हमें ज़रूरत नहीं है, हम मार्केट चले गए, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हमने कुछ भी ले लिया, तो एक तरह से हमारी वृत्ति हो जाती है कि हम स्टोर कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का। इसी तरह से होता है कि हम बहुत सारे विचारों को स्टोर कर रहे हैं, हमारे मन में बहुत सारी ऐसी बातें आ गई हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उसका गलत प्रभाव ही आ रहा है। तो अच्छी चीज़ों का संग्रह करना अलग बात है, लेकिन आप अत्यधिक नकारात्मक विचारों का संग्रह कर रहे हैं तो यह भी परिग्रह में आता है। तो इसलिए यम बोला गया कि अपरिग्रह, कि हमें अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है, अनावश्यक बातों का संग्रह नहीं करना है, नकारात्मक बातों का संग्रह नहीं करना है। तो यह यम में आता है। और जैसे जैसे हम पहले पादान पर स्थिर होने लगेंगे, आप अपने व्यवहार में चेंज देखेंगे, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप में साहस बढ़ेगा। और अगर पूरा समाज अगर यम को धारण कर लेता है तो एक सभ्य समाज बनेगा और योग मार्ग में वह आगे बढ़ सकता है। तो पहले जो पादान है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यम आपके जीवन में घटित होने लगता है तो धीरे धीरे आप उसके सभी पादानों पर स्थिरता से जा सकते हैं, वहाँ पर स्टेबल रह सकते हैं, उसे अनुभव कर सकते हैं। तो आप अंतिम जो आपका पादान है समाधि तक आपको कोई नहीं रोक सकता। तो यम अत्यंत आवश्यक है, आवश्यक कर्तव्य हम उसको बोल सकते हैं। चलिए, अब जो यम है
इसको महाव्रत कहा गया है कि जाति देश काल समयावच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रतम, अर्थात सार्वभौमा का अर्थ होता है कि सभी अवस्थाओं में पालन करने योग्य है। यह एक ऐसा महाव्रत है जो मतलब नियमित आप उसको पालन करना है आपके जीवन में ही। जैसे आप रोज़ खाते हैं, रोज़ नहाते हैं, तो ये बातें भी आपकी डे टू डे लाइफ में आ जानी चाहिए। तो इस प्रकार ये महाव्रत हैं जो पालन करने योग्य हैं। तो जाति का मतलब होता है कि जो मनुष्य जाति है, पशु जाति है, पक्षी जाति है, उन सबके प्रति आपका समान बिहेवियर है। जैसे आप अहिंसा एग्जाम्पल ले लो, तो आपको सब किसी के प्रति भी हिंसा नहीं करनी है। जैसे किसी मनुष्य को नहीं मारना है तो आपको पशु को भी नहीं मारना है, पक्षी को भी नहीं मारना है। नहीं, मैं किसी को नहीं मारता हूँ लेकिन मैं फ़िश खाता हूँ इसलिए मैं फ़िश को मारता हूँ या मछली को मारता हूँ, नहीं, ये भी आपकी हिंसा में ही आएगा। अहिंसा मतलब सभी जाति में आपका समान व्यवहार है, ठीक है ना। तो ये जो जाति है, इट मीन्स कि जो अहिंसा है या सत्य है, आप सभी जातियों में सत्य बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अलग चले जाएंगे, अलग जाति में चले जाएंगे तो आपका सत्य बदल जाएगा, नहीं। जो सत्य है वह सत्य रहेगा, वो शाश्वत रहेगा। तो जाति उस पर अपना इफेक्ट नहीं डालेगी। ये महाव्रत है जो सभी जगह सभी अवस्थाओं में पालन करने योग्य हैं। देश का स्थान से लिया गया है कि किसी भी स्थान पे आपको सेम ही बात, अहिंसा है तो अहिंसा आपको सभी देश में मानना है। किसी भी स्थान पे आप चले जाइए, आपको उसको मान्य करना ही होगा। काल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आप पूर्णिमा के दिन मैं झूठ नहीं बोलता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको सत्य का पालन करना है तो हर दिन करना है, अमावस को भी करना है तो पूर्णिमा को भी करना है, तो हर दिन समान है, ठीक है ना। अहिंसा, मैं हिंसा तो करता हूँ लेकिन अमावस्या को करता हूँ, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये महाव्रत है जो सभी अवस्थाओं में पालन करने योग्य है। इसके लिए जाति देश काल का इफेक्ट नहीं आएगा। इसके बाद विशेष नियम कि ये नियम विशेष है, इस नियम में तो मैं अपनी जो धारणा है वो तोड़ लेता हूँ। बाकी मैं, जैसे मंडे है, आज मेरा उपवास है तो मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वैसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जाति देश काल समय ये 4 भागों में बांटा गया है, इन सभी सीमाओं से रहित है। और इन सभी अवस्थाओं में जो ये महाव्रत हैं, जो ये यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये पालन करने योग्य है, ठीक है। अब चोरी नहीं करनी तो उसके लिए आप समय तो देखेंगे नहीं, आप जाति देश काल समय इन चारों में आपको अस्तेय का पालन करना ही, इन चारों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है, इसलिए इसको महाव्रत की संज्ञा दी गई है। तो हो सकता है ऐसा प्रश्न भी आ जाए कि महाव्रत से आप क्या समझते हैं। तो ये 5 जो यम है इन्हीं को ही महाव्रत कहा गया है। चलिए, आज हमने जाना यम के बारे में। आगे का जो वीडियो है हम उस पर नियम की चर्चा ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।